हे बुद्धदेव, आपको दंडवत प्रणाम। मेरा और अपने भक्तों का उद्धार करो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, बुधवार का व्रत करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्धदेव को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। वे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। इसी कारण आज के दिन, बुधवार के दिन, बुध देवता के निमित्त पूजा व्रत कथा का श्रवण करने से दुख दारिद्रता का नाश होता है। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, नौकरी की आकांक्षा रखने वालों को नौकरी, व्यापारी को व्यापार में लाभ मिलता है। किसानों को खेती से 4 गुना अधिक पैदावार होता है। बाग बगीचा, वाहन, भवन, कुंवारे व्यक्ति को गुड़ी सुंदर पत्नी, कन्या को सुयोग्य पति तथा निसंतान को गुड़ी और धर्मपरायण संतान की प्राप्ति होती है। तथा जो मनुष्य इनका अनादर करते हैं तो बुध देवता के अप्रसन्न हो जाने पर मनुष्य को अनेक पीड़ाएं होती हैं। इन सभी उपद्रवों के समाधान के लिए बुध देवता की पूजा प्रत्येक बुधवार के दिन करनी चाहिए। और जो व्यक्ति उनकी कथाओं का श्रवण करता है, उन्हें कथा को बीच में ही त्याग कर अन्य कार्य नहीं करने चाहिए। इससे उन्हें दोष लगता है। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ बुधवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बुद्धदेव की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। एक बार महर्षि वशिष्ठ राजा मानधाता के दरबार में पहुंची। सूचना मिलने पर राजा ने द्वार पर आकर महर्षि का स्वागत किया। तदवंतर सभा में ले जाकर उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा, हे गुरुजी, आप प्रजा के कल्याणार्थ कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी संपूर्ण प्रजा कष्टों से मुक्त होकर स्वर्गारोहण करे। वशिष्ठ जी ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परोपकार की बात नहीं सोचता, केवल अपना ही लाभ देखता है। इसके लिए मैं तुमसे एक ऐसी व्रत का वर्णन करता हूँ जिसके करने से प्राणी सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वज निमि महाराज ने इस व्रत को किया था। महाराज निमि के वंशज मिथिला देश जनकपुर में राज्य करते थे। महाराज निमि आध्यात्मिक विद्या के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपनी विद्या के गर्भ में आकर एक बार बुध देवता की पूजा का उपहास किया, जिसके फलस्वरूप बुध देव ने रुष्ट होकर उनके राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरे राजाओं ने राज्य पर आक्रमण करके महाराज निमि को मार डाला। राजा की मृत्यु के पश्चात आक्रमणकारी सेना ने नगर को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने विचार किया, अब हमारे शेष परिजन भी शत्रु द्वारा मार डाले जाएंगे, अतः अच्छा यही होगा कि हम सब चुपके से नगर के बाहर निकल जाएं। महल के गुप्त मार्ग से निकलकर रानी अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ वन में चली गई। कई दिनों तक वे तीनों वन में भूख प्यास से तड़पते रहे। किसी प्रकार वे भटकते हुए उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। बड़ी चेष्टा करने के बाद रानी को एक ब्राह्मण के घर में धान कूटने और आटा पीसने का काम मिल गया। रानी के बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। रानी से बच्चों का दुख देखा नहीं गया। उसने 7 चुटकी गेहूं का आटा बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चे उसे कच्चा ही खाने लगे। शाम को ब्राह्मण द्वारा उन्हें मजदूरी के रूप में बहुत सा आटा मिला, जिससे वे अपनी भूख को शांत कर सकें। रानी को अपनी चोरी याद न रही, परंतु यमराज की वही खाता में उसकी चोरी लिख ली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी और राजकुमार की सेवाओं से ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न थे। कई बार उनके भेद को ब्राह्मण ने जानना भी चाहा, किंतु हर बार रानी ने उस बात को टाल दिया। एक दिन ब्राह्मण ने उस बालक की हस्तरेखाएं देखकर कहा, यह बालक तो कोई राजकुमार है। इसकी रेखाओं से ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी दिन बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी होगा। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुम लोगों पर किसी देवता का प्रकोप हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है।
रानी के नेत्रों में आंसू छलक आए। उसने ब्राह्मण के पैर पकड़कर उस कष्ट के निवारण का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोगों पर बुद्ध देवता का प्रकोप है, अतः तुम लोग उनका व्रत करो और कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारा दुख निश्चित ही दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने पूजा एवं व्रत की सारी विधि बतला दी। ब्राह्मण के कथना अनुसार वे तीनों प्राणी बुद्ध देवता की आराधना एवं व्रत करने लगे। बुद्ध के व्रत और उनकी कथा सुनने से बुद्ध देवता निमि रानी और राजकुमार पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पिता निमि का राज्य दिलाने का निश्चय किया। बुद्ध देवता के प्रभाव से मिथिला नगरी में विप्लव हो गया। प्रजा ने नए राजा को मारकर खदेड़ दिया और निमि के पुत्र की खोज आरंभ कर दी। दूत लोग खोजते हुए ब्राह्मण के आश्रम में उज्जैनी जा पहुंचे। वहां से वे लोग राजकुमार को अपने देश ले गए और उसे राज सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्य किया और राजकुमारी का विवाह धर्मराज के साथ हो गया एवं उस आश्रयदाता को राजगुरु का पद दिया गया। राजकुमारी महाराज धर्मराज के महल में चली गई। महाराज के महल में सदैव बंद रहने वाले 7 गुप्त द्वार थे। धर्मराज ने उस द्वारों को खोलने के लिए राजकुमारी को मना किया था। निषेध के कारण राजकुमारी की उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन जब धर्मराज कार्यवश बाहर गए हुए थे, तब राजकुमारी ने चुपके से एक द्वार खोल डाला। वह द्वार राजमहल से नर्क की ओर गया था। राजकुमारी ने देखा कि वहां पर अनेक अन्य लोगों के साथ उसकी माता भी तेल के गरम कड़ाहे में उबाली जा रही हैं। प्रिय भक्तगणों, अपनी आयु पूर्ण करने के बाद राजकुमारी की माता का देहांत हो गया था। अब मरने के बाद वे नर्क में चली गई थी। यही सब राजकुमारी ने देखा। इस दृश्य से उनकी व्यग्रता और अधिक बढ़ गई। उसने एक एक करके सभी दरवाजों को खोलकर देखा और सभी जगहों में अपनी माता को यातना सहते हुए पाया। धर्मराज के लौटने पर उसने अपने माता की दुर्दशा की बात कही। उत्तर में धर्मराज ने बतलाया, तुम्हारी माता ने ब्राह्मण के आटे में से 7 चुटकी आटा चुराकर तुम लोगों को खिलाया है और उसी पाप का यह फल उसे भोगना पड़ रहा है। राजकुमारी द्वारा धर्मराज से प्रायश्चित का विधान पूछने पर उन्होंने कहा, तुम सब लोग बुद्ध देवता का व्रत करो तो तुम्हारी माता का उद्धार हो जाएगा। धर्मराज के कथनानुसार राजकुमारी के परिवार वालों ने भक्ति पूर्वक बुद्ध देवता का व्रत किया। इस प्रकार उन लोगों ने 27 बुधवार तक विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर खीर और मालपुए का भोग बुद्ध देवता को अर्पित करके 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें 5-5 गायें एवं दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण की मुद्राएं दी। नगर भर में धूमधाम के साथ बुद्ध देवता का प्रसाद वितरित किया गया। व्रत के प्रभाव से बुद्ध देवता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि मिथिला राज्य के वंश में बहुत दिनों तक अक्षय बना रहेगा तथा उसकी माता नर्क की यातनाओं से छूटकर विमान द्वारा स्वर्गारोहण करेंगी। उसी समय मांगलिक ध्वनि के बीच स्वर्ग से विमान भूतल पर उतरा और देखते ही देखते राजा निमि की रानी विमान में बैठकर सत्यधाम को चली गई। उसी दिन से सभी लोग देश भर में बुद्ध देवता का व्रत करने लगे। राजा मानधाता से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम भी अपने संपूर्ण प्रजाओं से इस व्रत का पालन करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में श्री वृद्धि होगी। व्रती को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी के आदेशानुसार मानधाता के राज्य में घर घर में बुद्ध देवता का व्रत एवं पूजन किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप राजा को सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतएव जो प्राणी इस मंगलदायक व्रत को करता है वह सभी सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बुधवार की दूसरी कथा के अनुसार किसी गांव में रामू नामक एक व्यक्ति रहता था। वह एक बार अपने ससुराल में गया। वहां वह कई दिनों तक सम्मान पूर्वक रहने के बाद एक दिन अपने ससुर से बोला, पिताजी, आप मेरी पत्नी का विदाई कर दें। अब मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ। उत्तर में ससुर ने उससे कहा, आज बुधवार का दिन है,
मेरे यहाँ बुधवार के दिन कन्या की विदाई नहीं की जाती, अतः तुम किसी दूसरे दिन चले जाना। ससुर द्वारा बार बार निषेध किए जाने पर भी रामू विदाई के लिए दुराग्रह करने लगा। रामू के हट करने पर उसके ससुर ने अपने कन्या को रामू के साथ विदा कर दिया। घर से थोड़ी दूर जाने पर रामू की पत्नी को प्यास लग गई। रामू जल की खोज में पत्नी को अकेला छोड़कर कुछ दूर निकल गया। रामू की अनुपस्थिति में उसके वाहन रथ पर रामू का हमशक्ल एक दूसरा व्यक्ति आ बैठ गया। जब रामू लौटकर वापस आया तो वहां दूसरे रामू को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ। अंत में साहस करके पहले रामू ने दूसरे रामू से क्रोधपूर्वक पूछा, तुम मेरे रथ में क्यों बैठे हो? दूसरे रामू ने कहा, यह स्त्री मेरी है, अतः मैं ही इस रथ पर बैठने का अधिकारी हूँ। पहले रामू ने उसकी बात का कड़ा विरोध करते हुए कहा, यह स्त्री मेरी है, मैं इसे अपने ससुराल से विदा कराकर घर लेकर जा रहा हूँ। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद होने लगा। आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई, परंतु समस्या का समाधान न हो सका। रामू की पत्नी भी अब दुविधा में पड़ गई। इस बात की सूचना राजा को मिली। राजा ने सिपाहियों को जांच पड़ताल के लिए घटनास्थल की ओर भेजा। घटनास्थल का निरीक्षण करके सिपाहियों ने पहले वाले रामू को दोषी जानकर गिरफ्तार कर लिया। रामू मन में बहुत ही दुखी होकर भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। इसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, रामू, तेरे ससुर द्वारा मना करने पर भी तू बुधवार के दिन अपने ससुराल से अपनी पत्नी की विदाई कराकर ले आ रहा है, इसीलिए तुझे इसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम बुध देवता से क्षमा याचना करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। आकाशवाणी के अनुसार पहले वाले रामू ने बुध देवता की पूजा करके उनसे क्षमा याचना की। बुध देवता प्रसन्न हो गए, जिसकी फलस्वरूप उसे बंधन से मुक्त कर दिया गया। भगवान बुद्ध देव वहीं अंतर ध्यान हो गए। रामू अपने पत्नी के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर लौटा। घर आकर उसने प्रत्येक बुधवार को बुद्ध देवता की पूजा करने का नियम बना लिया और प्रत्येक सप्ताह पत्नी सहित बुद्ध देव की पूजा अर्चना करने लगा। प्रिय भक्तों, बुधवार के दिन जो प्राणी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे बुधवार के दिन कहीं आने जाने का किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। उसकी यात्रा मंगलमय होती है। तो बोलिए बुद्ध देवता की जय। जय हो बुद्ध देवता, जय हो गुरु बृहस्पति के लाल। जय बुद्ध देव। अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें बल बुद्धि पराक्रम तथा विद्या देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से सबको मिले सम्मति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान गणेश का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तगणों, काशी वाराणसी के त्रिनेत्रधारी बड़ा गणेश जी का दर्शन करते हुए आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। एक बार ऋषि गणों ने पार्वती पुत्र कार्तिकेय जी अर्थात स्कंद कुमार से पूछा, हे भगवान कार्तिकेय, दरिद्रता, रोग, शोक आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज से निकाला हुआ राजा, सदैव दुखी रहने वाले धनहीन, समस्त उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निकाले गए लोगों, रोगियों और अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनका कल्याण हो सके और उनके इन सभी कष्टों का भी निवारण हो सके। हे प्रभु, यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं तो उसे कृपा करके बताइए। तभी स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने लोक हित में जो प्रश्न किया है उसके निवारण हेतु अब मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत महापुण्यकारी और मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें
तो उन्हें संतान और सौभाग्य की वृद्धि होती है। एक बार युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में त्रेता युग की बात है। एक बार वानरों के राजा बलि संध्या पूजन के लिए जा रहे थे, तो आकाश मार्ग से नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। बलि ने नारद मुनि से प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे नारद जी, आप कहाँ जा रहे हो? तब नारद जी ने कहा, लंकाधिपति रावण ने देवराज इंद्र को पराजित करके उसके उपलक्ष्य में बहुत बड़े राजभोग का आयोजन किया है, इसीलिए वे लंका जा रहे हैं। फिर नारद जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तो पूरे सृष्टि ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है। सभी प्राणी, यहाँ तक कि देवतागण भी उसे सिर नवाते हैं। नारद जी की ये बातें सुनकर बाली ने कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपनी वरदान तथा सेना का प्रयोग करके सभी को दबा रखा है। उसके सम्मान में देवता शीश नहीं नवाते, बल्कि देवता उसे पसंद नहीं करते। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। आप चाहें तो रावण से जाकर कह देना। अब क्या था, नारद जी ने लंका पहुंचकर बाली द्वारा कही गई सारी बातें रावण को बता दिया, जिसे सुनकर रावण क्रोध में आ गया और अकेला ही पुष्पक विमान पर बैठकर बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसे यह अभिमान हो गया था कि वह एक वानर के लिए अकेला ही पर्याप्त है। रावण ने संध्या पूजन करते हुए बाली को पीछे से पकड़ लिया। इससे बाली को बड़ा क्रोध आया। प्रिय भक्तगणों, बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध करेगा उसकी शक्तियां आधी हो जाएंगी और वह शक्ति बाली में समाहित हो जाएगी। अब क्या था, बलशाली बाली रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधा नगरी में आया और उस वंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दुर्गति देखकर सभी नगरवासियों ने बहुत ही अट्टहास किया। नगरवासी व्यंग करने लगे और कहने लगे कि देखो, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों के व्यंग से रावण बहुत ही लज्जा का अनुभव करने लगा। उसका घमंड चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की करुण पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि इतने बलशाली उसके नाती की ऐसी दशा किसने की और क्यों की। अत्यंत गर्व करने वाले देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन असंभावी है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया? रावण ने उत्तर दिया, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वनराज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा धर लिया गया। मुझे यह यहाँ ले आया और मेरे गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया है। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, मेरी चिंता का यही कारण है। इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल लंकी नहीं है। अब आप ही मेरा रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य मुनि जी ने कहा, हे रावण, डरने की अब कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों से होनी है। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे दुख क्लेश दूर होंगे। इस प्रकार आदेश देकर
महर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। श्री गणेश जी अपनी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। इस व्रत के विषय में पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे लंबोदर, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और पूजा व्रत करने के पश्चात उस दिन क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बताइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष माह की चतुर्थी विघ्न विनाशनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में न सोएं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। रात्रि में पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। ओम गंगणाधिपतये नमः। व्रत संकष्टी व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। रोज लकड़ियां बीनती और उसे बेचकर अपना गुजर बसर किया करती, अपना पेट पाला करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। वह समय सर्दियों का था, बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया जो सर्दी के मौसम में ठंड से बहुत ही कांप रहा था। बेचारा मरने की अवस्था में था। बुढ़िया माई को उस पर बहुत दया आई। वह उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आकर रुई में लपेटकर उस चूहे को उन्होंने घर महट दिया और उसकी जान बचाई। उसे दूध तथा कुछ उबले हुए अनाज भी दिए। वह चूहा उस अनाज और दूध को पीकर अपना पेट भरता है। अब चूहा बुढ़िया माई के साथ रहने लगा। बुढ़िया माई भी उसे अपने पुत्र की तरह ही प्रेम किया करती थी। उसने चूहे का नाम मूसक रखा। धीरे धीरे पूरे गांव को यह पता चल गया कि मूसक नाम का एक चूहा बुढ़िया माई का बेटा है। अब देखिए, समय बीतने लगा और बुढ़िया माई हर कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी अखुरत चतुर्थी का व्रत किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, राज्य के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे गांव में से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम्हारे घर से राजकुमार के विवाह में बारात में कौन जाएगा? वह बोली, मेरे तो मूसक के अलावा और कोई नहीं है। मेरे घर से तो मेरा पुत्र मूसक ही बारात में जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का ध्यान रखना और उसे अपने साथ ही लेकर आना। वह बहुत ही भोला है। बारात जाने वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया माई का बेटा मूसक भी गया। बारात पड़ोसी गांव में पहुंची। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तभी वहीं एक तरफ मूसक भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोखे से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। वहां सभी बारातियों के साथ मूसक को भी स्नान करता देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा मूसक अपने खोल से बाहर निकल रहा है और एक सुंदर पुरुष के रूप में बदलकर स्नान करने लगा और वापस उसी खोल में घुसकर मूसक बन जाता है। अब क्या था, शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ महल में पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने उनकी सखियां गई। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। दुल्हन के माता पिता ने सेविका को भेजकर राजकुमारी को बुलवाया, किंतु उसके साथ राजकुमारी फिर नहीं आई। मुहूर्त का समय टल रहा था। पंडित जी बोले, दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, मुहूर्त निकल रहा है। अब आखिर में राजा रानी उसे बुलाने गए। राजकुमारी ने कहा, हे माता, मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर माता पिता ने उसका कारण पूछा तो उसने कहा, उस बारात में एक मूसक आया है
मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया कि मूसक एक गरीब बुढ़िया का बेटा है, वह तो एक चूहा है। तुम वहां जाकर कष्ट सहोगी, तुम्हें कोई भी सुख नहीं प्राप्त होगा। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाए और राजा सारी बारात को यह बात बताकर क्षमा याचना करने लगे। दूल्हे सहित पूरे बाराती बिना कुछ खाए पिए नाराज होकर वहां से चल दिए। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस मूसक के साथ करवा दिया। उधर बारात गांव में आई तो बेचारी बुढ़िया माई गांव वालों से पूछने लगी कि तुम सब तो आ गए, परंतु मेरा पुत्र मूसक कहाँ है। बुढ़िया माई बेचारी अपने पुत्र मूसक को बहुत ही ढूंढने लगी। एक व्यक्ति ने कहा, बुढ़िया माई, तुम्हारे मूसक का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है, वह तुम्हारे लिए बहू के साथ धन दौलत भी ला रहा है। तुम तो बहू के स्वागत की तैयारी करो। अब क्या था, यह सुनकर बुढ़िया माई गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगी और जल्दी से अपनी झोपड़ी को लीप पोत कर सुंदर मंडप बनाने लगी। गुड़ की लापसी बनाने लगी, तरह तरह के पकवान बनाई और गांव की औरतों को बुलाया। झोपड़ी में मंगल गीत गवाए। तभी मूसक रथ पर राजकुमारी के साथ बैठकर धन दौलत के साथ आ गया। बुढ़िया माई ने बहू का गृह प्रवेश करवाया, सभी को गुड़ बंटवाया। अब बुढ़िया का जीवन खुशियों से भर गया, बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू ने सोचा, मुझे अपनी सासू माँ को भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने चाहिए। इन बेचारी माता को तो पता भी नहीं कि यह मूसक तो साक्षात गणेश जी हैं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही एक दिन की बात है, मूसक रोज की तरह अपनी खोल उतार कर नहाने लगा। बहू ने सासू माँ से आकर कहा, माँ जी, आपका बेटा मूसक नहा रहा है, आप इसकी खोल जला दीजिए। तो सास बोली, बहू कैसी बातें करती हो, यह खोल जला दूंगी तो मेरा बेटा मूसक क्या पहनेगा। बहू ने कहा, जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। सास ने बहू की बात मानकर मूसक की खोल को जला दिया। नहाने के बाद मूसक ने अपनी खोल मांगी तो बहू ने कहा, आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे वैसे ही दर्शन आप अपनी माँ को भी करवाइए। मूसक अर्थात गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई गणेश जी के दर्शन पाकर धन्य हो गई। यह तो भगवान गणेश की लीला थी। बुढ़िया माई हर पौष माह के अखुरत संकष्टी का व्रत किया करती थी। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी एक पुत्र के रूप में उनके पास आए थे, एक चूहा का रूप धारण करके। जय हो गणेश भगवान, आपकी लीला अपरंपार है देवता। जिस तरह आपने बुढ़िया माई को धन दौलत, राजकुमारी जैसी बहू और अपने जैसा पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। हरे कृष्ण। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजाला। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरण करण शुभ काजु। जय गज वदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि दाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्त उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव शुभन षडानन भ्राता, गौरी लाल विश्व विख्याता।
रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म सुख कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, त्रहेतु तप किन्हा है भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि दुज रूपा, अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, असि कही अंतर्धान रूप हावे, पालना पर बालक स्वरूप हवे, बन शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मंगल सुख मंगल गावही, नाभते शुरन सुमन वर्षावही, शुभ उमा बदुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, जिन अवगुण गुनि सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कुछ मन भेद बतायो, उत्सव मोर न शनि तुम्हि भायो, कहत गते शनि मन सुख चाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयउ, शनि सो बालक देखन कहियो, पदतहि शनि श्रीग कोड प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा, गिरिजा गिरि विकल हवे अवधरणी, सो दुख दशा गयो वही बरड़ी, हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्हीं लखही सुत को नासा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायु, काटी चक्र शो गज सिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धारयो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डारयो, नाम गणेश शंभु तब दीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा, भरमि भुलाई रचे बैठे तुम बुद्धि उपाय, चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीन्हे, धनी गणेश कहे शिव हिये हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम ही तुम्हारी बुद्धि बढ़ाई, शेष सहमुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखकारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय, श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल गृह वशय, लहे जगत सम्मान, संबंध अपने सहस्त्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूरण चालीसा भयो, मंगली मूर्ति गणेश, ओम गंगणाधिपते नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।